ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੈਨ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਫॉर ਮਿਸ ਪੀਰੀਅड्स। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्री अकाल जी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿਸ ਪੀਰੀਅड्स ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੈਮ ਪੀਰੀਅड्स ਮਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। पीरियड्स मिस होने के लिए यू कैन से इवन डिलेड पीरियड्स। सबसे पहला कारण है एवरी कैटेगरी, जिस भी फीमेल को एक बार पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं, अगर वो मिस कर रही है, सबसे पहली चीज जो हमें रूल आउट करनी है वो है प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी इज द फर्स्ट कंडीशन जिसमें पीरियड्स मिस होते हैं। बाकी डिफरेंट एज कैटेगरीज में डिफरेंट रीजंस रहते हैं। जैसे मेनार्की के बाद टीनेज गर्ल्स को, एडोलेसेंट गर्ल्स को पीरियड्स मिस होने का कारण हो सकता है बिकॉज पीरियड्स अभी स्टेबलाइज हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर महीने टाइमली आएंगे। इट टेक्स टाइम टू गेट एडजस्टेड, क्योंकि पीरियड्स आने जस्ट स्टार्ट हुए हैं। इट टेक्स 6 months to 2 years ऑल्सो कि पीरियड्स रेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज एडोलेसेंट एज। साथ में इवन कई बार थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी पीरियड्स ऊपर नीचे होते हैं। इवन सप्लीमेंट्स मिस करने की वजह से, इवन लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से पीरियड्स मिस हो जाते हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बात करें, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मींस 21 साल से लेके 35 to 38 इयर्स ऑफ एज की जो फीमेल्स रहती हैं जब प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है, तो इस एज में पीरियड्स मिस होने का कारण सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करना है। और उसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी रीजन नहीं है तो पीसीओडी कंडीशंस में पीरियड्स रूल आउट कम होते हैं। एक और कंडीशन रहती है जिसमें पुअर ओवेरियन रिजर्व या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, उसमें भी पीरियड्स मिस होते हैं। कभी कभार DUB जैसी कंडीशंस होती हैं कि थिकन एंडोमेट्रियम है और पेशेंट ब्लीड नहीं कर रहा है, तो इवन स्कैन पे वो चेक करके भी रूल आउट किया जा सकता है। अगर हम पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में बात करते हैं 35-38 के बाद की, तो अगेन हार्मोनल प्रॉब्लम इज अ मेजर रीजन एंड मेनोपॉज इज द मेजर रीजन कि पीरियड्स मिस हो सकते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਮਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। अगर एक बार प्रेगनेंसी रूल्ड आउट है तो अगर पेशेंट प्रेगनेंसी टेस्ट खुद कर लेता है घर पे ही एंड वो नेगेटिव आ रहा है, कंसिस्टेंटली 2 या 3 टेस्ट आपने कर लिए हैं, नेगेटिव आ रहा है, यू कैन वेट फॉर 10-15 डेज। अगर आपके पीरियड्स उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड डॉक्टर विल एडवाइस यू। आपको स्कैन कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपके हार्मोन्स टेस्ट कराएंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट प्लान दिया जाएगा। अगर थिकन एंडोमेट्रियम है तो उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से होगा। और इवन एडोलेसेंट एज में हम माइनर सप्लीमेंट्स दे के भी, इफ अ गर्ल हैज नो अदर प्रॉब्लम, कोई थायराइड, कोई प्रोलैक्टिन डिरेंज नहीं है, अल्ट्रासाउंड एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो सिंपल सप्लीमेंट्स दे के भी हम पेशेंट को एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। एल्डरली एज ग्रुप में भी हमें पेशेंट को सिर्फ काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत होती है बिकॉज मेनोपॉज इज अ फेज ऑफ लाइफ जो हर फीमेल के साथ होना ही है। सो उसके लिए बस एक मेंटल प्रिपरेशन चाहिए पेशेंट को, एक हेल्दी डाइट, गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड एक हेल्दी वर्कआउट रूटीन चाहिए। दैट्स इट। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਮਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी।